हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको पोइम पढ़ाई था वॉइस ऑफ द रेन। आज हम हमारी नेक्स्ट पोइम कर रहे हैं बेटा द चाइल्डहुड, मार्कस मेटेन के द्वारा लिखी गई है। बेटा, मार्कस मेटेन एक बहुत ही फेमस पोइट थे। चाइल्डहुड एज यू नो वेरी वेल, चाइल्डहुड का मतलब होता है बेटा बचपन। इसमें पॉइंट है बेटा, मार्कस मेटेन है वो कह रहे हैं कि मेरे बचपन की इनोसेंस थी वो कहाँ पर खो गई है। वो अपने बचपन को याद करता है, क्योंकि जैसे जैसे कवि है वो ग्रोन अप होता जाता है तो उसके अंदर ये नहीं कहता है कि बेटा डिफरेंस पाता जाता है, तो सोच रहा है कि भी मेरा बचपन कहाँ बीत गया। तो बेटा देखिए, आप हमारी जो पोइम है वो पोइम मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिए बेटा। मार्कस मेटेन कह रहा है कि बेटा व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन है वो कब खो गया। मार्कस मेटेन कह रहे हैं व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब खो गया। वाज इट द डे आई सीज टू बी 11, वाज इट द डे, क्या ये वो दिन था। आई सीज टू बी 11, जब कहता है कि मैं 11 वर्ष का न रहा, अर्थात मैं 11 वर्ष की उम्र पार कर गया था, क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन खो गया था। वाज इट द टाइम, क्या ये वो समय था। व्हेन आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, क्या मुझे ये वो दिन था जब मेरा बचपन बीत गया, जब मुझे ये पता चला कि हेल एंड हेवन, कि नरक और स्वर्ग है ना, कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, कि ये ज्योग्राफी की पुस्तक में नहीं पाए जाते हैं। ऑन अदर हैंड वी कैन से दैट हेल एंड हेवन आर नॉट रियल थिंग्स, कि हेल और हेवन होते हैं बेटा ये वास्तविक चीज़ें नहीं होती हैं, ये केवल इमेजिनरी चीज़ें होती हैं। बिकॉज दीज कुड नॉट बी फाउंड इन एनी ज्योग्राफी बुक, क्योंकि किसी भी ज्योग्राफी की पुस्तक के अंदर हमें नहीं मिलती हैं। तो कवि कह रहा है कि क्या मेरा बचपन जब खो गया या जब बीत गया, जब मैंने कहता है कि ये पता चला कि हेल और हेवन है वो वास्तविक चीज़ें नहीं हैं, ये ज्योग्राफी की पुस्तक में स्थित नहीं है। एंड देयर फॉर एंड कुड नॉट बी, एंड और देयर फॉर इसीलिए, कुड नॉट बी इनका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है, अर्थात ये रियल नहीं हो सकती हैं। वाज दैट द डे, क्या ये वो दिन था। इसके अंदर कभी अपने बचपन के बारे में बता रहा है कि क्या भाई वो दिन था बेटा जब मैं 11 वर्ष की उम्र पार कर ली थी, क्या मेरा बचपन तब खो गया था जब मैंने कहता है कि जब स्वर्ग और नरक का पता चला कि भाई स्वर्ग और नरक है, इनकी कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है और इनका कहता है कि अस्तित्व हो ही नहीं सकता है, क्या ये वो दिन था। तो ये हमारे फर्स्ट स्टेंजे में बताया गया है। अब देखिए बेटा सेकंड स्टेंजे में क्या कह रहा है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब बीत गया। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब बीत गया। वाज इट द टाइम, क्या ये वो समय है। व्हेन आई रियलाइज, जब मुझे ये महसूस हुआ दैट एडल्ट्स वर नॉट, कि वैसे नहीं है ऑल दे सेम टू बी, जैसे दिखाई देते हैं। कभी कह रहा है कि जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि भाई ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वयस्क हैं, जैसे ये दिखाई देते हैं वैसे ये होते नहीं हैं, क्या ये वो दिन था। दे टॉक्ड ऑफ लव, वे प्रेम की बात करते हैं। एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और प्रेम का संदेश देते हैं। प्रीच्ड मतलब होता है बेटा ये रिलीजियस डिस्कोर्स, यानी पढ़ाना, एक तरह से एक धार्मिक प्रवचन देना कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो तो प्रेम से रहने का, प्रेम से बात करने का संदेश देते हैं। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वे खुद ही प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते, अर्थात उसकी कथनी और करने में अंतर होता है। तो क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन बीत गया था। कभी अपने बचपन को याद कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जब कहता मुझे एडल्ट्स की वास्तविक स्थिति का पता चला कि एडल्ट्स हैं वो जैसे दिखाई देते हैं वैसे हैं नहीं, क्योंकि वे बात तो करते हैं प्रेम की, आपस में भाईचारे की, लेकिन वे खुद हमसे प्रेम का व्यवहार नहीं करते। तो क्या ये वो दिन था। अब थर्ड स्टेंजे में देखिए कि बेटा व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। तीसरी स्टेंजे में फिर कह रहा है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब बीत गया। वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइंड, क्या ये वो दिन था जब मुझे ये पता चला कि मेरा मस्तिष्क मेरा अपना है, कि जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ऑल आर फॉल्स बट माई माइंड इज माइंड, कि केवल मेरा मन ही मेरा है बाकी सब गलत हैं। क्या इस चीज़ का एहसास हुआ। क्या ये वो दिन था। टू यूज विच एवर आई चूज, टू यूज मैं इस मेरे मन का उपयोग कर सकता हूँ। विच एवर आई चूज, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मैं मेरे इस मन का उपयोग कर सकता हूँ। क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन बीत गया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, मैं मेरे इस माइंड के अंदर विचार उत्पन्न कर सकता हूँ।
दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो अन्य लोगों के न हो, कि मैं मेरे मन में ऐसे विचार उत्पन्न कर सकता हूँ जो अन्य लोगों के नहीं है। क्या मुझे इस बात का पता चला क्या ये वो दिन था? बट माई ओन एंड माइन अलोन, बल्कि मेरे अपने हों और केवल खुद के हों, मेरे खुद के विचार किसी दूसरे के नहीं हो सकते हों, क्या ये वो दिन था? अर्थात कवि कह रहा है कि जब भाई मुझे ये पता चला कि भाई केवल मेरा मन ही केवल मेरा है, बाकी ऑल अदर थिंग्स हैं वो फॉल्स हैं एक तरह से, तो क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन बीत गया था? ये 3 स्टेंजे। अब 3 में तो ये कह रहा है बेटा कब बीत गया, टाइम की बात कर रहा है। अब कह रहा है कि बेटा देखिए लास्ट स्टेंजा है बेटा इस पोइम का कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। इसमें वेयर, ये देखिए बेटा यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस दी गई है कि वेयर चाइल्डहुड को, चाइल्डहुड को कहता है कि ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। तो कभी कह रहे हैं बेटा वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट सम फॉरगॉटन पैलेस, इट वेंट ये चला गया है, सम फॉरगॉटन पैलेस किसी भूले बिसरे स्थान पर। कभी कहता है कि भाई मेरा जो बचपन था ना वो कहीं भूले भटके स्थान पर चला गया है। दैट इज हिडन एन इन्फेंट्स फेस, यह किसी बच्चे के चेहरे में छुपा हुआ है। दैट इज हिडन, और ये छुपा हुआ है इन एन इन्फेंट्स फेस, एक बच्चे के चेहरे में। दैट्स ऑल आई नो, कि मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ। कवि कह रहा है बेटा ये बात ध्यान से देखिए बेटा, इसमें कवि क्या कह रहा है कि वेयर, इसमें जगह बेटा कहाँ चला गया। कवि कह रहा है कि मेरा बचपन कहता है कि मुझे लगता है किसी भूले बिसरे स्थान पर चला गया है, और मुझे ये लगता है कि ये किसी इन्फेंट जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है ना, उसके मन में कहता है कि उसके अंदर जाकर के ये छुपा हुआ होता है कि वास्तविक ओरिजिनलिटी है वो एक चाइल्डहुड की, इनोसेंस की, वो एक बच्चे के अंदर ही दिखाई देती है। क्या ये वो दिन था? मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ। ओके, थैंक्स, हैव ए गुड डे।